हेलो। हेलो। सत साई बहन जी। सच साल कौन भैया? सत साई। कैसे हैं? बस जी बढ़िया थे मालिक की। मगर जी, हम भी सेवा देना चाहते थे। बहन जी अभी तो बंद हो चुकी है तो अभी तो। अच्छा। अभी अभी तो बंद हो गया इस समय? हाँ काफी सेवा आ गई है, अब क्या करेंगे बहन जी हम भी रख के पैसा। जी। हाँ तो फिर कभी परमात्मा दया करें कोई मैसेज आपको मिले तो उस समय देखना बहन। हाँ, उनसे बात हुई थी तो असल में हमको पूरा मालूम नहीं था ये, तो हम एक दिन आपका थोड़ा सा वीडियो देखे। जी जी। हाँ, तो उनसे पूछे कि पूरी बात क्या है। टाइम नहीं मिलता है, असल में हम टीचर है ना प्राइमरी विद्यालय में। जी जी जी। तो टाइम इस समय मिल नहीं पा रहा था। बहुत दिनों से आपको वीडियो देखते हैं, पर इस बीच कुछ दिनों से नहीं देख पा रहे थे पूरा। तो उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि मतलब ये इस तरह की सेवा है। तो हम बोले हम भी करना चाहते हैं। तो वो बोले कि आप उन्हीं से बात करिए और किसी को मत करिएगा। तो हम कहा चलो अच्छा ठीक। कोई बात नहीं बहन जी, अभी तो आवश्यकता है नहीं क्योंकि सेवा काफी आ चुकी है। और सेवा जी। हमने सेवा में लगानी है तो फालतू में हम भी क्या करेंगे बहन जी घर पे रख के। जी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी परमात्मा दोबारा मान लो ऐसा कोई आए मौका तो आप रीमा बहन जी के संपर्क में रहना। जी। जी। उस समय मालिक दया करें तो आप जी सेवा लगा देना। जी। हाँ। और ठीक। कुछ पूछना हो तो बताओ। भैया पूछना तो बहुत कुछ था। बताइए। असल मेरे घर में हम ही बस हैं भगत। जी। वो भी हम चोरी चुपके से नाम लिए थे 2018 में। हम्म, सहजनवा से लिए थे गोरखपुर से। गोरखपुर में ही मेरा घर है। हम्म, तो हमारे हस्बैंड इस चीज़ को नहीं मानते हैं। पहले तो बहुत विरोध किए, हम्म, क्योंकि खुलकर हम करते भी नहीं थे। लेकिन जब फिर खुलकर मेरी नौकरी लग गई तो हम सोचे अब खुलकर करें, क्यों डरे। हम्म, गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। जी। तो फिर वो नाराज हो गए एक दिन। 2 महीने तक तो कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद एक दिन गुस्सा होकर के मतलब बहुत झगड़ा किए, फोटो वोटो भी फेंक दिए फाड़ ओड़ के। हम्म, 2 महीने तक तो बिल्कुल पूजा करने ही नहीं दिए मतलब। हम्म, फिर मतलब हम किसी तरह उनको कहें कि हम वो कहें करना है तो कभी साहब की फोटो रख के पूजा करो, हम्म, उनकी फोटो नहीं रखना है। तो हम उनको समझाएं कि गुरु ही परमात्मा होता है। और जब गुरु हमारे इस रूप में आए हुए हैं इस समय, कबीर साहब को हम तो देखे नहीं थे कि वो कैसे थे। हम्म, उनकी फोटो ही देख रहे हैं ना काल्पनिक, वो पता नहीं कैसे थे। जी। लेकिन वो नहीं माने तो फिर हम बिना फोटो रखे ही वैसे पूजा करते हैं। हम्म, मोबाइल रख करके वही जोत लगा देते हैं और वैसे ही पूजा कर रहे हैं। हम्म। और इस समय सिंदूर बिंदी वाली प्रॉब्लम भी आ रही है। तो हम दोनों लगाते हैं वैसे। मन से तो नहीं लगाते हैं भगत जी, लेकिन अब ये नाराज होते हैं तो इसलिए दोनों लगाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है? प्रथम देखो नाम बहन, हमें। देखो बहन बात ऐसी है। जी। अब कौन सा नाम मिला हो आपको? प्रथम नाम है अभी। प्रथम नाम मिला आपको। जी। देखो प्रथम नाम तक तो वैसे परमात्मा ने बिंदी या सिंदूर वाला नियम कोई कंपलसरी लागू नहीं किया है। जी। जी। सतनाम के बाद में दोनों में से एक लगाना होता है। वो भी केवल उसको जिसको ज्ञान नहीं है, जो संघर्ष नहीं कर सकती, वो बिंदी या सिंदूर दो में से एक लगा सकती है सतनाम प्राप्ति के बाद, ऐसा गुरुजी ने नियमों में लिखा है। लेकिन जी। ये जी। भक्ति बहन जी देखो, अब वो पहले वाला समय नहीं है कि हमारे को ये मार्ग समझने में 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगी। अब 2014 के बाद तो परमात्मा की वो अच्छी अच्छी आत्माएं सत्संग सुन रही हैं और इस मार्ग से वो जुड़ रही हैं, जो बिल्कुल ज्ञान आधारी हैं, जिनके पिछले संस्कार मजबूत हैं। उनको ज्यादा समय नहीं लगता समझने में, और सारे जी। विकारों को वो त्याग देती है। और दूसरी बात बहन जी, भक्ति अगर करनी है तो बहन जी मीरा तो बनना पड़ेगा। जी। संघर्ष जी। मीरा बाई जैसा करना पड़ेगा बहन जी। जी। देखो आज यहाँ का पति नाराज हो तो लाख बार हो जाए बहन जी, बाप नाराज हो लाख बार हो जाए, रिश्तेदार नाराज हो 1000 बार हो जाए, ये परमात्मा नाराज हो गया तो जल्दी से राजी नहीं होता। और हमने मोक्ष प्राप्त करना है, भक्ति क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। और मोक्ष मिलेगा सतगुरुदेव जी को प्रसन्न करने से। और सतगुरुदेव जी इन चीजों से यदि दुखी होते हैं तो बहन जी त्याग देनी उसी समय है। ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, थोती धमकियां कुछ नहीं कर पाएंगे। परमात्मा साथ में होता है भगत के। जब भगत संघर्ष करने के लिए खड़ा हो जाता है ना, फिर परमात्मा भगत के पीठ पीछे खड़ा हो जाता है।
मीराबाई का उदाहरण देख लो, कितने प्रयास किए थे उसको जान से मारने के, परमात्मा हर समय उसके साथ में था। तो आज भी तो वही परमात्मा है, कमी है तो हमारी है। हम मीरा नहीं बन पा रहे, हम मंसूर नहीं बन पा रहे, परमात्मा की थोड़ी कमी है। परमात्मा तो तैयार खड़ा है, परमात्मा के टर्म्स एंड कंडीशन को आप पूरा करो, वो तो भगत के लिए जान देने को खड़ा है। जी तो जी संघर्ष तो आपने ही करना पड़ेगा। और आप तो टीचर हैं बहन जी, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप तो कानूनी तरीके से भी अपना बचाव कर सकती हैं। लेकिन डर जी। किस बात का है? बस डर इस बात का है कि हमें अभी तक ज्ञान अच्छे से नहीं समझा हमने। जिस दिन ज्ञान समझ में आ जाएगा, गुरुजी कहते हैं दुनिया का कोई भी नियम तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा फिर। भगत जी, ज्ञान से उनको परमात्मा का सब समझ में आ गया है। फिर आपकी वीडियो देखते हैं तो दृढ़ता भी आती है, पर पता नहीं क्यों ये डर मन से नहीं जाता है। बट डर अब इसीलिए नहीं जाता होगा ना, या तो भाई भाई घर से निकाल देंगे, घर छोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई समाज का डर है कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, रिश्तेदार क्या कहेंगे। घर छोड़ने का डर नहीं है हमको, बस मेरे 2 बच्चे हैं, बस बच्चे उन हैं तो बच्चों की दिक्कत क्या है बहन थोड़ा-सा जी? वो होता है, बाकी आप टीचर, आप सरकारी हो या प्राइवेट हो? सरकारी। सरकारी टीचर है ना, आराम से आपको तो बहन जी कहीं भी अपने स्कूल के आसपास में कहीं भी 2-4 हज़ार का मकान ले लो, आप सरकार से रिक्वेस्ट करोगे तो सरकार की तरफ से भी हो जाएगा। हैं? नहीं तो आप तो आराम से रहो अपना, 20-30 हज़ार रुपये तो तनख्वाह मिलती होगी, 4-5 हज़ार का मकान ले लो, 5-7 हज़ार रुपये आपका खाने खर्चे का, फिर भी आपके तो मौज मौज कर रखी है परमात्मा ने। फिर किस बात का दबाव है? उस निकम्मे नहीं, को क्यों दे डर हम इस कमा बात कमा का के, जब है वो कि परमात्मा मतलब के मार्ग में बच्चों, बाधा उत्पन्न कर रहा है। भगत जी वो भी टीचर हैं। तो टीचर है तो भाई बहन जी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अपने पैरों पे खड़ा है, आप भी अपने पैरों पे खड़ी हो। वो जब वो जो मर्जी वो पूजा करे, जो मर्जी करे, जब आप उसको नहीं रोक रही हो तो वो कौन होता है आपको रोकने का? जी, जी। भाई आप उसको नहीं रोक रहे ना, वो जहाँ जाए, जो खाए, जो मर्जी करे, जो मर्जी भक्ति करे, आप तो उसको कुछ नहीं कह रहे ना, खाली उसको सच्चे मार्ग के लिए आप उसको प्रेरित कर रही हो, दबाव तो नहीं डाल रही। तो जी, वो जी, कौन भगत होता है जी फिर? हमारे ड्रिंक भी करते हैं, हम कई बार उनको समझा, हम कई बार ये चीज़ कहे भी, जब आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे, क्यों माने आपकी बात? लेकिन अब ये हिम्मत झगड़ा आप, बहुत ये जल्दी कर हिम्मत लेते बहन जी, ये हिम्मत आपने करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेगा? वो डर दिखाएगा, छोड़ दूंगा मैं, तलाक दे दूंगा, दे दे, लाख बार दे दे, भगवान से तलाक नहीं हैं। मिलना नहीं, चाहिए। भगत जी इसका उल्टा हो रहा है, हम तो चाह रहे थे कि हमको छोड़ दी, भक्ति के लिए हम कहीं भी अकेले रहकर कर लेंगे, लेकिन उसका उलट हो रहा है। जब से ये झगड़ा हुआ ना, तब से इतना अधिक प्रेम दिखाते हैं कि मतलब वो कहते हैं मैं किसी कीमत पर तुमको नहीं छोड़ूंगा। बच्चे कितनी उम्र के हैं? बच्चे मेरा एक 17 साल का है, इस समय वही राजस्थान कोटा में भेजे हैं उसको पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी कर रहा है, 10वीं हम्म। पास किया है अभी, और छोटा वाला बारह तो साल कोई का है। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, बच्चों की जिम्मेदारी भी कोर्ट अगर उस बाप को दे तो उसी के ऊपर छोड़ दो, छोड़ दो। जी वो देखो, वो आपको परेशान कर सकता है, बच्चों को परेशान नहीं करेगा वो, जी जी बिल्कुल नहीं करेगा। और खुल के बोल दो, देखो अगर दो नाव में सवारी करोगी तो कोई से भी रास्ते में नहीं रहोगी। भक्ति करनी है तो खुल के बोल दो उसको कि लास्ट एंड फाइनली बोल रही हूँ, मेरे मार्ग में रोड़े मत अटका, अगर अटकाएगा तो मैं कानून का सहारा लूंगी, और भैया डाइवोर्स ले ले, तू अपने और मैं तेरे, बस मुझे मेरी भक्ति करनी है, मैंने बहुत जन्म देख लिए ये पति पत्नी का नाटक। जी सीधा बोलो बहन जी, घबराने की जरूरत क्या है? अपने पैरों पे खड़ी हो। यहाँ तो ऐसी ऐसी माता बहनें मुंह पे दो टूक बोल के अपनी भक्ति में लगी हुई हैं, जिनका बेचारी सुबह खाए तो शाम का पता नहीं, वो संघर्ष कर रही हैं कि पति जाए भाड़ में, लाख बार जाए, देने वाला परमात्मा है, ये पति थोड़ी खिला देगा मुझे। वो परम पति अगर नाराज हो गया ना तो पूरी पूरी दुनिया भूखी मरेगी। जी जी जी। हिम्मत करनी पड़ेगी बहन जी, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। आपको गलत काम तो आप कर नहीं रही जिससे कि भाई आपका पति आपसे नाराज हो। अब वो जी सामाजिक आदमी है, वो लोक लाज में, वो शर्मा शर्मी में घुसा हुआ आदमी है। वो सोचता है कि कल को रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, हैं? तो लोक लाज बहन जी हमें नहीं करनी। मालिक कह ले लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन धरिए। तो हमने लोक लाज नहीं करनी, भगवान दूर हो जाएगा। मीरा लोक लाज करती तो आज कुतिया बन के घूमती कहीं। जी बहन जी हिम्मत करो, एक बार प्यार प्रेम से बैठ के घर में समझा दो, तो रिश्तेदार है जो, तो उनको बुला लो, और एक बार बैठ के अपना सलाह मशवरा कर लो कि भाई मैं इसको कुछ कह नहीं रही है, जो मर्जी खाए पिए जहां जाए, ठीक है। और अगर ये मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, गलत काम मैं कुछ कर नहीं रही, आवारागर्दी में मैं कुछ चल नहीं रही, भक्ति कर रही हूँ, शास्त्र अनुसार है, शास्त्र प्रमाणित भक्ति है, मेरे को अधिकार है मेरी भक्ति करने का, जो मर्जी मैं करूं, इसको मैं कुछ मना नहीं कर रही,
इसके बावजूद अगर ये मेरे मार्ग में रोड अटकाएगा तो मैं आप लोगों को पहले कह रहा हूँ, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। जी भैया जी, ठीक है भैया जी। आप निर्भर मत रहो, निर्भर भगवान पे रहो बहन जी। आप सोचोगे ये घर बना लिए, कब कोठियां बना ली, भगवान ने भी 100 करोड़ का आश्रम बनाया था बरवाड़ा। आज पुलिस वाले बैठ रहे हैं वहां पे और भगवान जेल में बैठा है, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और मालिक जी नाराज हो गए तो लिया दिया सब छीन लेगा, 2 मिनट लगेंगी। जी भैया जी। तो मगर जी असल में शुरू से ही डर से जिए हैं हमेशा। जैसे हमारे पिताजी थे तो वो भी बहुत डरा धमका के रखते थे। फिर ससुराल में आए तो पति सास ससुर मतलब इतना दबाव में शुरू से रहे कि कुछ बोल ही नहीं पाते हैं हम, चाह कर भी पता नहीं क्यों इनके ये सामने कुछ फाइनल नहीं टाइम है बोल बहन जी, पाते। अगर नहीं बोल पाओगी तो जिंदगी में नहीं बोल पाओगी। ये फाइनल टाइम है, इस टाइम चूक गई असंख्य जन्म परमात्मा नहीं संभालेगा। ये नौकरी नाकरी 4 दिन की है बहन जी, कुछ नहीं लेना देना। कल को अगर श्रीलंका की तरह अगर देश पे आर्थिक संकट आ गया, ये सरकार ही तुम्हें हटा देगी। जी बीच में झगड़ा हुआ था जब ये फोटो वोटो फाड़ दिए थे तो हम इनसे कहे थे कि हम छोड़ देंगे, हम आपको भी छोड़ देंगे, बच्चों को भी, नौकरी भी छोड़ देंगे, ना ना, हमको किसी ऐसा काम में बोलना नहीं। ही नहीं है। ऐसा बोलना ही नहीं कि हम छोड़ देंगे। वो कौन होता है फोटो फाड़ने वाला? जी हम नहीं हम बोलना केवल है। चुपचाप इसलिए रहते हैं व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचने के लिए। लेकिन हमने कोई नहीं दबना नहीं है, हमने कोई झुकना नहीं है बहन जी। मगर जी जब वो परमात्मा की फोटो फाड़ के फेंक दिए थे तो उस वक्त हम बहुत रोए थे, हमको बहुत बुरा भी लगा था। तो हम इनसे बोल दिए थे कि हम नहीं रहेंगे आपके साथ, ना ही बच्चों का मुझे मोह है, ना ही आपका मोह है, ना ही मुझे नौकरी भी मुझे नहीं चाहिए, हम नौकरी भी छोड़ देंगे। मैंने नौकरी मत छोड़ना। नौकरी छोड़ दोगी आप उसके ऊपर आश्रित हो जाओगी, फिर ध्यान रखना। फिर आप जब नौकरी प्राप्त करके अपने पैरों पे खड़ा होके आप संघर्ष नहीं कर पा रही, नौकरी छोड़ने के बाद आप क्या करोगी? नहीं नौकरी छोड़ने के बाद इसलिए कहे थे क्योंकि कुछ पढ़ाइयाँ ये लोग मुझे यहाँ से पढ़ाए थे, तो नहीं बार नहीं बार वो कहते हैं उस चीज के लिए कि मेरी नहीं, वजह से बिल्कुल मत हुआ है। छोड़ना। ये गलती बिल्कुल मत करना बहन जी। बिल्कुल गलती मत करना। अगर वो ये बात भी बोल देना कि तू तेरी भक्ति कर ले, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, तो नौकरी छोड़ दे, तो भी मत छोड़ देना। नौकरी छोड़ने के बाद वो का वो नाटक शुरू हो जाएगा आपके घर में, ध्यान रखियो। क्योंकि फिर वो जी आप पे ज्यादा हावी हो जाएगा कि अब ये ना घर की रही ना घाट की रही, मेरे सिवा इसको कहीं को ठोर ठिकाना नहीं है। जी अपनी नौकरी मत छोड़ना, भले आपको मकान लेके अलग से रहना पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जी और ज्यादा तंग करे परेशान करे तो प्रशासन है। ठीक है भगत जी। और मालिक से प्रार्थना करो, अगर उसको सद्बुद्धि दे दे परमात्मा तो ठीक बात है। नहीं तो घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है बहन जी, आप अपने पैरों पे खड़ी हो। मीराबाई का संघर्ष पढ़ना, ध्यान रखना मुक्ति बोध पुस्तक में, फिर देखना। जी हाँ, ये लास्ट मौका है बहन जी, लास्ट मौका। अरे यहाँ तो एक पति गया, हमने तो 14 करोड़ यम के दूतों से लड़ना है, काल भगवान से लड़ना है, पूरी दुनिया से लड़ना पड़ जाए तो भी थोड़ा है इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और जो मालिक के लिए संघर्ष करेगा, फिर भगवान 24 घंटे उस भगत को अपनी नजरों में रखता है, पीठ पीछे खड़ा रहता है। दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? जी भगत जी। ये सिर धड़ की बाजी है बहन जी, आपकी बार दे दो परमात्मा को शीश। मत झुको किसी से भी, और आप आज नहीं झुकोगे ना तो कल को उसको झुकना पड़ेगा। झुकेगा फिर एंड में वो जाएगा कहाँ? जब तक पुण्य शेष है तब तक नौकरी है, पैसा है, मौज मस्ती है। जब 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 पाप कर्म उजागर हो जाएंगे, भगवान के भक्तों से जो राग द्वेष करेगा, उस उसके जी तो पाप कर्म ही बनेंगे। फिर कहाँ जाएगा? जी वो और तो बिल्कुल हैं? नहीं मानते, वो परमात्मा की फोटो तक देखना नहीं पसंद करते हैं और सबसे उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो भाई ऐसा है वैसा है, उसके पाप गुफा कर्म बनाए ज्यादा है हुए बहन जी, हैं। संस्कार कमजोर हैं, पाप कर्म ज्यादा है उसके। जो भगवान को देख के जो नाक चढ़ाता है ना, वो तो सुअर बनता है अगले जन्म में। वो गौतम बुद्ध को मानते हैं और कहते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे और ये तो ऐसे हैं, अम्बेडकर साहब भगवान है, उन्होंने ऐसा किया आ, वैसा किया। आ, आज वो कबीर जी वाली फोटो की बड़ाई कर रहा है, गुरु जी की बुराई कर रहा है। 650 साल पहले जो कबीर जी आए थे, तब किसने उनको सिर पे बिठाया था? सब भी उनकी वही बुराई करते थे। जाने के बाद कल को गुरु जी की बड़ाई करने लग जाएंगे। जी जी बहन जी हम बड़ी उसको मुश्किल से उसको दाव लगा। सब बताते हैं, आने वाले विनाशक समय के बारे में भी उनको सब कुछ वो बताएं नहीं पर मानेगा वो। देखो, उसने भांग पी रखी है काल भगवान की, उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे दुनिया मरे चाहे बचे, उनको नहीं भय। उसको होता है जिसको ज्ञान होता है। जी अब जिसने शराब पी रखी है, गुरु जी कहते हैं चाहे धूप में पड़ा उसको धूप ही नहीं लगती। उसको चाहे चाहे उसको कितना डराओ, कोई मतलब नहीं है उसको। पुलिस वाले डंडे मार लेंगे पीट लेंगे फिर भी नहीं छोड़ेगा दारू। ये चीजें ज्ञान से छूटती हैं बहन जी। जी
तो आप तो अपना स्टैंड क्लियर करो, परमात्मा से प्रार्थना करके हृदय से, फिर मालिक जो भी आपको प्रेरणा करें उस हिसाब से करो। लेकिन भक्ति के लिए अगर कुछ भी करोगे ना तो जायज है। भक्ति के लिए चाहे किसी को भी छोड़ना पड़े, कैसी भी परिस्थितियों में रहना पड़े, सब जायज है परमात्मा के लिए, जी भैया जी। है ना। मालिक कहते हैं नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीख। क्या हुआ छतर की छाया चाल राजपाट दे लेगा। अगर भीख भी मांगनी पड़ जाए ना सर, परमात्मा के नाम के लिए, भक्ति के लिए, तो भी थोड़ी है। जबकि आपको तो भगवान ने बढ़िया सरकारी टीचर बनाकर बढ़िया अच्छी स्थिति में खड़ा कर रखा है। आप तो हर प्रकार से संघर्ष कर सकती हो बहन जी। जी भगत जी, ये नौकरी भी मुझे परमात्मा ने ही दी है। अभी जल्दी ही मेरा इसी 24 जुलाई को 1 साल पूरा हुआ है। चलो अच्छी बात है, दया है परमात्मा की, आपके संस्कार आधार से मालिक दया बख्शी है। तो जी अब भगत मालिक ने आपको नौकरी दी है, तो बताओ फिर बहन जी, हम उस परमात्मा की दी हुई भक्ति कैसे छोड़ दें। जी भगत, इसीलिए तो जब ये ऐसा किए थे तो हम सोचे थे कि सब कुछ छोड़ देंगे। अगर आपको नौकरी छोड़ आपको रहेंगे तो हम सब आप छोड़ आप छाड़ के हम सब चले आपको जाएंगे, नो, कहीं भी रहेंगे। आपको नौकरी भगवान ने इसीलिए दी है कि परमात्मा को मालूम था कि आने वाले समय में इसके साथ ऐसा संघर्ष होगा, तो मेरी बेटी अपने पैरों पे तो खड़ी रहेगी, संघर्ष कर लेगी भक्ति के लिए। जी भगत जी, उसी की वजह से आज ये भले फोटो नहीं रखने दे रहे हैं, पर अब आरती दोनों टाइम की करते हैं। भले नाराज होते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। आप फोटो भी रखो ना बहन जी, दिक्कत क्या है। और अब की बार अगर अगर कुछ ज्यादा बोले तो मुंह पे बोल दो सारी बातें। बोले भैया नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तू कमा रहा है तो मैं भी कमा रही हूँ, और जितना मेरा अधिकार है उतना मगर तेरा थोड़ा अधिकार है। सा हम डर गए थे कि इनका बीपी इस समय बहुत बढ़ गया था। 2 महीने तक इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हमेशा रोना गाना, हर वक्त रोते थे। बीपी बहुत ज्यादा इनका बढ़ गया था, तो घर वाले भी सब हमको उल्टा सीधा कह रहे थे सब। उस बीच हम थोड़ा सा डर गए थे बहुत ज्यादा कि अगर मेरी वजह से इनको कुछ हो गया तो सब लोग हम ही को कहेंगे। देखो बहन जी, अगर भक्ति के आड़े अगर कोई आ रहा है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, अगर भक्ति के बीच में आ रहा है तो बहन जी वो काल है, और उसको ठोकर मारना ही जायज है। ठोकर मारना मतलब उसको त्यागना, उसको साइड में कर देना। जी भक्ति प्रथम तो है यदि इस आपकी कलयुग में। वीडियो देखते हैं उसी से मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिलता है। जी जी देख लेना बहन जी, जैसा आपको परमात्मा प्रेरणा करे। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि मीरा की तो कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी, वो तो भगवान भरोसे घर छोड़ के निकल गई, परमात्मा ने कदम कदम पे संभाला। नहीं, हम सोचे ना अभी कहेंगे कि नौकरी मिल गया तो इसको अभिमान हो गया है, इसलिए ऐसा कर रही कोई है। बात नहीं, वो उसकी सोच है, जो मर्जी सोचे वो, हमें तो परमात्मा चाहिए। जी भगत जी, पूरी कोशिश करेंगे हम। ठीक है बहन जी। जी भगत जी, सत सच का है। साई सत साई।